संपूर्ण शास्त्रोक्त आयुर्वेद सिखाने वाला भारत का एकमात्र प्लेटफॉर्म दीप गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आपको रात को नींद नहीं आती, मन बेचैन रहता है या फिर कमजोरी महसूस होती है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम तीनों ही चीज़ों का समाधान लेकर के आए हैं। इसमें आयुर्वेद में एक प्राकृतिक औषधि है जिसका नाम है खसखस। तो जिसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन तीनों बीमारियों में खसखस को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आयुर्वेदिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ये पांचों चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि इन्हीं के आधार पर हम किसी भी औषधि का चुनाव करते हैं कि ये औषधि किस बीमारी में दे सकते हैं, किस पेशेंट को दे सकते हैं। ये चीजें आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। उपयोग करने का सही तरीका क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में उपयोग कर सकते हैं और किन लोगों को सेवन करना चाहिए और क्या सावधानियां इसमें बरतनी चाहिए। आगे है खसखस का आयुर्वेदिक परिचय। एक छोटा सा आयुर्वेदिक परिचय हमने दिया है। संस्कृत में इसे आफी भी कहा जाता है या फिर अफीम बीज, और हिंदी में इसे खसखस और पोस्त दाना के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद में खसखस को मध्य वर्ग में स्थान दिया गया है, यानी कि नशे की श्रेणी में इसको स्थान दिया गया है। और इसे नींद लाने वाली, वेदना हर यानी कि दर्द को हरने वाली, वात पित्त शामक, वात और पित्त से रिलेटेड यानी कि वात पित्त को यह कम करती है औषधि माना गया है। भाव प्रकाश निघंटु एवं राज निघंटु में इसका वर्णन देखने को मिलता है। आगे है खसखस के रस, गुण, वीर्य और विपाक और प्रभाव के बारे में बताया गया है कि रस, इसमें जो 6 रस जो आयुर्वेद में बताए गए हैं उनमें से 2 रस इसमें पाए जाते हैं। पहला तो है कसाय रस यानी कि कसैला रस इसमें पाया जाता है। दूसरा है मधुर यानी कि मीठा रस इसमें पाया जाता है। गुणों में इसमें 2 गुण है। गुरु भारी मानी जाती है, भारी होती है। स्निग्ध तैलीय होती है यानी कि चिकनी होती है। शीत वीर्य यानी कि शीतल ठंडी प्रकृति की औषधि मानी जाती है। विपाक यानी कि पचने के बाद में जो प्रभाव पड़ता है शरीर पर वो है मधुर मीठा है। और जो प्रभाव हो है इसके निद्राजनक है यानी कि निद्रा को लाने वाली है। वेदना शामक है, वेदना यानी दर्द वगैरह को हरने वाली है। वात पित्त को शामक यानी वात पित्त को कम करने वाली है। शुक्र वर्धक यानी कि जो हमारा शुक्र होता है, वीर्य होता है, उसको बढ़ाने वाली है। इसका प्रभाव शरीर को शांत करता है, स्नायु प्रणाली को ढीलापन देता है और मस्तिष्क को स्थिर करके नींद लाता है। आगे है दोषों पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने पहले ही बताया कि वात दोष को मुख्य रूप से कम करता है, पित्त दोष को भी कुछ हद तक नियंत्रण में रखता है, लेकिन कफ दोष को हल्का बढ़ा सकता है। इसलिए कफ वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे है उपयोग करने का सही तरीका क्या है। तो खसखस के बीज को भिगोकर या भून करके उपयोग कर सकते हैं। दूध के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेप, पकवान, हलवा, चूर्ण या काढ़े के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। निर्मली बीज के साथ मिश्रण में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। सॉरी, देखो ये गलती से लिखा गया है, इसको आप काट देना। ठीक है ना, ये इसमें नहीं है, ये पिछले वाले वीडियो का रहेगा एडिट करते वक्त, टाइप करते वक्त, तो इसको आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, इन तीनों के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो इसकी सामान्य मात्रा है लेने की 3 से 5 ग्राम प्रतिदिन, यानी कि बड़े जो बीज होते हैं वो बताया गया 3 से 5 ग्राम प्रतिदिन बड़े बीज प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों में मात्रा वैद्य से पूछ कर ही दे, ज्यादा छोटे बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए। दूध में पकाकर या शहद में मिलाकर लेना अच्छा होता है। अब आगे है कौन कौन सी बीमारियों में कैसे आपको इस्तेमाल करना है, अब ये डिटेल में बताया गया है। तो इसमें देखिए, अनिद्रा यानी कि नींद न आने की शिकायत, इंसोमेनिया में 1 चम्मच खसखस प्लस 1 गिलास दूध में आपको उबालना है। सोने से पहले इसका सेवन करना है। फायदा क्या होगा, नींद गहरी और शांत होती है, यानी कि गहरी नींद आएगी, शांति से आपको अच्छी नींद आएगी, बार बार आप उठेंगे नहीं। मानसिक अशांति और तनाव के लिए खसखस का चूर्ण
प्लस शंखपुष्पी प्लस भरमी, तीनों को मिलाकर दिन में एक बार सेवन कर सकते हो। मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करता है, चिंता को दूर करता है। तीसरा है बदन दर्द, गठिया, स्नायु दुर्बलता में खसखस को भून करके तिल के तेल में पका करके इस तेल से आपको मालिश करनी है। वात दर्द में उपयोगी है, यानी कि दर्द वगैरह में यह तेल काम में ले सकते हैं, उसमें यह फायदा करता है। आगे है पेशाब में जलन, खसखस प्लस मिश्री प्लस ठंडा दूध, खसखस यानी कि लेकर के और उसमें मिश्री मिलाकर के ठंडे दूध के साथ आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। पेशाब की दाय और मूत्र कक्ष में यह लाभकारी होता है। आगे कमजोरी और वीर्य क्षमता, कमजोरी के लिए फिर वीर्य कमजोर हो तो उसके लिए खसखस, अश्वगंधा और दूध के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। फायदा बल को बढ़ाने वाला है, शुक्रवर्धक, शुक्र जो होता है वीर्य उसको बढ़ाता है, ऊर्जावर्धक, ऊर्जा को हमारी जो शारीरिक क्षमता है उसको ये बढ़ाने का कार्य करता है। आगे है सॉरी ये भी हमने एडिट नहीं किया, यहाँ पर आप खसखस कर लेना, ठीक है ना। यह है खसखस। तो खसखस का उपयोग करते समय क्या सावधानी हमें रखनी, क्योंकि हम पहले जो टाइप होता है उसी में, जैसे ऊपर की ये तो सेम रखते हैं रोज और आगे जो मैटर होता है वो नया टाइप करते हैं, तो कुछ कुछ ये गलतियां कभी कभी ध्यान में रहता जल्दी जल्दी में तो रह जाती है, इसलिए इनको आप इग्नोर करिएगा, ज्यादा ध्यान मत दीजिए। सेवन निषेध, यानी कि कौन कौन व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकते। छोटे बच्चे जो कि 3 वर्ष से कम है उनको नहीं देना चाहिए। बहुत मोटे व्यक्ति जिन्हें कफ की शिकायत हो, अधिकता हो, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशे की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, क्योंकि अधिक मात्रा में खसखस अफीम जैसा प्रभाव दे सकता है, उसको भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सावधानियां क्या बरतनी है, दिन में एक बार जो ले रहे हैं उनके लिए ये सावधानी, एक बार से अधिक नहीं लेना है। वैद्य के निर्देश अनुसार रोग अनुसार इसका प्रयोग करना है। लगातार लंबे सेवन से नशे की आदत पड़ सकती है, तो लंबे समय तक सेवन नहीं करना है। तो ये तो थी खसखस के बारे में कंप्लीट डिटेल, जिनको के लेकर के आप अपने जीवन में अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो और इसका एक सही तरीके से उपयोग कर सकते हो। को आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ होती हैं जो कि हमारे लोकल में ही मिलती हैं, जो लोकल गांव में अपने लोकल शहर सिटी में ही मिल जाती हैं, लेकिन उसका हम सही तरीके से प्रयोग करना नहीं जानते। यदि हम अपने आसपास की औषधियों को भी सही तरीके से प्रयोग करना सीख जाएं तो भी हम अपनी बहुत सारी बीमारियों को अपने आप बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसीलिए हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। हम प्रत्येक औषधि के बारे में जहाँ से भी हमें सुलभ होगी, धीरे धीरे जब तक हमें सुलभ मिलती रहेंगे, हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक आयुर्वेद की एक आसान पहुंच हम उपलब्ध करा सके और आयुर्वेद के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, ठीक है, ताकि जन जन तक की आयुर्वेद का ज्ञान पहुंच सके। क्योंकि जो हमारी पारंपरिक धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर है, ठीक है ना, जो हमें हमारे पूर्वजों की देन है, इसको जन जन तक विश्व भर में हमें इसको पहुंचाना है। जो आजकल की जो फालतू की चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिनके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, उनसे हमें बचना है। जहां तक जरूरत, जब कभी ज्यादा ही इतनी इमरजेंसी हो भाई ठीक है अब पार नहीं पड़ रही तब बात अलग है। जब तक हो सके हमें अपनी जो मूलभूत, जो अपने खुद की जो चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी पुरानी आयुर्वेदिक, उसी का प्रयोग से ही हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन हो इनके अलावा तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब भी आपको अवश्य मिलेगा। और यदि आप शुगर से रिलेटेड और सेक्स से रिलेटेड यदि आपको कोई भी परेशानी हो, सेक्स कमजोरी वगैरह की, उसकी दवाई यदि आप बनवाना चाहते हो तो वो भी हम बना करके आपको कोरियर द्वारा भेज सकते हैं। तो उसके लिए भी जो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।